इस टाइम अपनी स्क्रीन पे आप जिस औरत की तस्वीर देख रहे हैं, इस औरत के बच्चे जो हैं वो 44 हैं। एक औरत क्या 44 बच्चे पैदा कर सकती है? मैं 3 दिन की थी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे बाप ने चंद पैसों के इवज मुझे बेच दिया था। 13 साल की उम्र में इसने 3 बच्चों को जन्म दिया। 15 बार ये औरत हामला हुई और सबसे बड़े बच्चे की जो उम्र है वो इस टाइम 32 साल है और जो सबसे छोटे वाली है उसकी जो उम्र है वो 7 साल है। 25 किलो के करीब जो है वो खाना बनता है, तो फिर हम सब का जो है गुजारा होता है। इस टाइम अपनी स्क्रीन पे आप जिस औरत की तस्वीर देख रहे हैं, नाम इसका मरियम नवातन है और इस औरत की उम्र जो है वो 42 साल है और इस औरत के बच्चे जो हैं वो 44 हैं। इसकी उम्र 42 है, बच्चे इसके 44 हैं, यानी कि 44 इसके बच्चे हैं। जनाब ये मरियम नवातन जो है इसका ताल्लुक युगांडा से है। युगांडा के दारुल हुकूमत से आगे 50 किलोमीटर जाएं तो इसका गांव जो है वो आ जाता है। मरियम नवातन जो मामा युगांडा के नाम से पहचानी जाती है। आप इसको गूगल भी करेंगे, मामा युगांडा लिखेंगे तो उसके ऊपर इसकी सारी हिस्ट्री निकल आएगी। तो जनाब इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प भी है और थोड़ी सी दर्दनाक भी है, तकलीफ दे भी है। तो मरियम नवातन जो है अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैं 3 दिन की थी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे कुछ बहन भाई भी थे जो मुझसे बड़े थे, मैं छोटी थी। तो जो मेरी सुतेली माँ थी उसने मेरे बहन भाइयों को खाने में शीशे के छोटे छोटे कंकर मिलाकर दिए थे, जिसके खाने की वजह से जो मेरे बहन भाई हैं वो हलाक हो गए थे, मर गए थे। और चूँकि मैं छोटी थी इसलिए मैं बच गई। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे बाप ने चंद पैसों के इवज़ मुझे बेच दिया था। अब जिसके साथ बेचा उसके साथ उसने शादी कर ली और जब इसकी उम्र 12 साल थी, 13 साल की उम्र में इसने 3 बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद अपनी ये स्टोरी बताती है, कहती है कि मैं अपनी उम्र में जितना भी मेरा ये प्रेगनेंसी का पीरियड गुजरा है, ये 44 बच्चे मैंने किस तरीके से पैदा किए। नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि एक औरत क्या 44 बच्चे पैदा कर सकती है और किस तरीके से पैदा होते हैं, आखिर इसके मेडिकल क्या इश्यूज होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे। तो जनाब ये कहती है कि मेरे घर जब भी बच्चे पैदा होते थे, कभी 3 होते थे, कभी 4 होते थे, कभी ट्विंस होते थे, कोई सिंगल बच्चा कभी मेरे घर पैदा नहीं हुआ था। मैंने इस तरीके से बारी बारी 2, 3, 4 करके मैंने 15 प्रेगनेंसियाँ, यानी कि 15 बार ये औरत हामला हुई और उस 15 प्रेगनेंसी में इसने इन बच्चों को पैदा किया। 44 बच्चे इस औरत के घर होते हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। 38 जो बच्चे यानी कि 38 बच्चे जो पीछे बच जाते हैं वो इसके पास बिल्कुल मौजूद हैं। और सबसे बड़े बच्चे की जो उम्र है वो इस टाइम 32 साल है और जो सबसे छोटे वाली है उसकी जो उम्र है वो 7 साल है। अपने इंटरव्यू में मामा युगांडा ने बताया कि मैं छोटी थी, मेरे बाप ने मुझे चंद पैसों की इवज़ बेच दिया था। मेरे हालात बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, मेरे शौहर भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता था। मैं अपने बाप के पास वापस गई और कहा कि बाबा मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाप ने कहा जी कि बेटा तुम वापस नहीं आ सकती हो, क्योंकि जिस मैंने तुम्हारे शौहर से जो रकम पे तुम्हें ख़रीदा था वो मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं उसको दे के अदा करके तुम्हें वापस अपने पास रख सकूँ। तो ये सुनकर वो लड़की जो है मरियम नवातन वापस चली जाती है और दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है गुजारने लग जाती है। ज़िंदगी में ज़ाहिरी बात है बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं और फिर इसी तरीके से इसके घर में बच्चों की पैदाइश का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसका शौहर भी इसको छोड़कर चला जाता है और फिर मरियम नवातन खुद कहती है कि मैं खुद भी एक ऐसी स्टेज पर आ गई थी कि मैंने सोचा कि मैं अब अपने बच्चों की परवरिश नहीं करूँगी, मैं इनको नहीं संभाल सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, मैं इन्हें छोड़ के चली जाती हूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इनमें मेरे बच्चों का क्या कसूर है। तो जनाब मरियम नवातन यानी कि मामा युगांडा बहुत सारे इंटरव्यूज़ की जीनत भी बन चुकी हैं, एक जाना पहचाना नाम है क्योंकि इनके 44 बच्चे हैं और 44 बच्चे एक औरत के होना सुनकर वैसे ही बड़ा अजीब लगता है कि हमने मैक्सिमम सुना होगा कि 10 बच्चे हैं किसी औरत के, 15 बच्चे हैं, लेकिन 44 बच्चे हैं ये नहीं सुना था। तो जनाब इस वजह से मामा युगांडा जो हैं ये मशहूर हैं, गूगल के ऊपर सारी इनकी हिस्ट्री भी है, आप लिखकर जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने पूछा कि आपके तो इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो आप क्या कैसे खाते पकाते हैं, क्या पकाते हैं, कितना पकाते हैं। तो उसने कहा कि मेरे घर में डेली
25 किलो के करीब जो है वो खाना बनता है, तो फिर हम सब का जो है गुजारा होता है। 39 इसके बच्चे और 40वीं है खुद, मतलब 40 लोगों का खाना जो बनता है डेली। इनके घर 25 किलो चीज़ बननी होती है और फिर इन लोगों का गुजारा होता है। फिर इसे पूछा गया कि 25 किलो डेली का खाना कहाँ से आता है, इतना बजट? तो उसने कहा कि मैं खुद भी बेसिकली एक टेलर हूँ और चूँकि मेरे जो बड़े बच्चे हैं वो भी साथ में अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो उनकी हम सब की म्यूचुअल कमाइयों की वजह से जो हमारे घर का सर्कट जो है वो चलता जाता है। और फिर उसे क्वेश्चन किया गया कि जो है आपके इतने बच्चे कैसे पैदा हो गए, क्या वजह बनी? तो उसने कहा कि बेसिकली मुझे एक ऐसी मेडिकल मेरे साथ टर्म थी, यानी कि मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मेरे बच्चे 2, 3, 4, 5 इस तरह हो सकते थे। मैं एक सिंगल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती थी। मरियम नवातन कहती है कि मैंने अपने डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर इस तरीके से तुम्हारे हम बच्चे जो हैं वो बंद कर देते हैं, ये सिलसिला ख़त्म कर देते हैं, तो तुम्हें फाइब्रोइड्स की बीमारी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें कैंसर भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ही, ये तुम्हारी मजबूरी भी है। तो जनाब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये अपने शौहर की 5वीं बीवी थी, यानी कि मरियम नवातन अपने शौहर की 5वीं बीवी जो है वो थी। और फिर उसके जब शौहर भी छोड़कर चला गया, वो अपने बच्चे इस तरीके से अब पाल रही है और वो कहती है कि मैं खुश हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, BBC तक ने इनका इंटरव्यू लिया है और इवन गूगल के ऊपर ये बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। आप मामा युगांडा लिखेंगे तो आपको सारी इनकी हिस्ट्री, इनका सारा कुछ मालूम हो जाएगा। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आपके इतने बच्चे हैं कि आपको नाम लेने में आसानी होती है? इतने ज़्यादा बच्चे हैं, बंदा वैसे ही नाम भूल जाता है, और आप इतने नाम रख कैसे लेती हैं? तो जनाब मरियम नवातन कहती है, तो मैं जो फिल्में वगैरह देखती थी, ड्रामे वगैरह देखती थी, उनमें जो करेक्टर्स होते थे उनका नाम जिसका भी मुझे पसंद आता था मैं वो रख देती थी, यानी कि छोटा वसाया, बड़ा वसाया, इस तरीके के और भी बहुत सारे नाम कहती जो मैं टीवी में देखती थी वो मैं अपने बच्चों के रख देती थी। और इसने एक और बात भी कही, कहती कि मेरे कुछ जो बच्चे हैं वो क्रिश्चियन हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे मुसलमान हैं, क्योंकि मामा युगांडा यानी कि मरियम नवातन खुद मुसलमान हैं लेकिन इनके जो मियाँ थे वो क्रिश्चियन थे, इस वजह से इनके कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो जनाब ये थी मामा युगांडा की स्टोरी। आप चाहें तो गूगल के ऊपर मामा युगांडा लिखें, आपको इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी।